विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरु। इस पवित्र प्रयाग कुंभ के मंगलमय अवसर पर चल रहे आज के सत्संग में उपस्थित शतस्थल ब्रह्मा ओंकार सिद्ध शिवाचार्य महाराज, काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थी गण, कर्नाटका गुड़ेदगुड़ से श्री कृष्ण योगाश्रम के योगाचार्य बसवराज हड़गली, उनके समस्त अनुयायी गण, विविध प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, बसवराज विगत कई दिनों से हम लोग इस कुंभ मेला में सत्संग पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमारे प्रयाग राजेश्वर भजना मंडल के माताओं ने एक जिज्ञासा उपस्थित किया था। जगद्गुरु पंचाचार्यों का जो पावन चरित्र है, उनके हाथ में जो धर्म ध्वज है, उसमें जो अलग अलग रंग है और उनके द्वारा उपदिष्ट सूत्रों के बारे में आप लोगों ने जिज्ञासा किया था, उसी को आधार मानकर कल हमने एक आचार्य के बारे में संक्षेप में थोड़ा हमने सुनाया। हमारे देश के पंचांग के अनुसार जो काल की गणना होती है वह युगों से होती है। सबसे पहला जो युग है उसका नाम कृतयुग है, उसको सत्ययुग भी कहा जाता है। उसके बाद जो आता उसका नाम है त्रेता युग। उसके बाद आता है द्वापर युग। उसके बाद जो चल रहा है कलयुग। कलयुग में अभी 4-5 हजार साल हो, अभी 4 लाखों के ऊपर उसका आयु है। हम कृतयुग की बात कर रहे हैं। जब सृष्टि नहीं थी, भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को सृष्टि करने को कहा। जब ब्रह्मा जी सृष्टि कर नहीं पाए तब उसको दिखाने के लिए सैंपल सृष्टि भगवान शिव ने किया।
उस सृष्टि का नाम है प्रमथ सृष्टि, प्रमथ गणों की सृष्टि। प्रमथ शब्द का अर्थ कल हमने बताया था। प्रमथति भक्तानां दुख कारणान् नाशयतीति प्रमथः। भगवान के पास आए हुए दुखी भक्तों के दुखों को जो दूर करते उसका सामर्थ्य रहता, उसी का नाम प्रमथ गण। अर्थात उनको भगवान तक जाने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ती है। जो भगवान के आसपास रहने वाले जो प्रमथ गण है वो भगवान शिव के जैसे सामर्थ्य रखते हैं। जैसे एक लोहा है, लोहे के एक टुकड़े को आप आग में डाल दीजिए, अग्नि का संपर्क हो जाए, धीरे 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 लोहा अग्नि के सहवास से क्या हो जाता है, अग्नि बन जाता है। जैसे आग को छूने से आप जलते हैं, वैसे तपाया हुआ लोह खंड का स्पर्श करने से भी आप जल जाते हैं। इसलिए जिनके सानिध्य में बैठते हैं उनके गुण और दोष हमारे में आ जाते हैं। इसलिए हमेशा व्यक्ति को जब सहवास करना है, संगति करनी है, हमसे बड़े ज्ञानवान, गुणवान, चारित्रवान व्यक्तियों के साथ हमको सहवास करना चाहिए। इससे हमारे जो कमियां हैं, ज्ञान में, चरित्र में, गुण में, स्वभाव में जो कमियां होती है, उनके सहवास में बैठने के कारण वो कमियां दूर हो करके हम भी उनके जैसे हो जाते हैं। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में संघ का बहुत बड़ा महत्व है, उसमें भी सत्संग का। अकेले आदमी बैठ करके अध्ययन करके जो ज्ञान प्राप्त करता है उसके लिए बहुत समय लगता है। अब 1 घंटा आकर के यहाँ आप जो सुनते हैं उसको यहाँ बैठ करके न सुनते, आप अपने घर में विविध ग्रंथों का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करेंगे, उसके समय ज्यादा लगता है। इसलिए ज्ञानी संत के सामने बैठ करके आप 1 घंटा बिताएंगे तो 1 घंटा में आपको उतना ज्ञान मिलता है जो 1 साल भर अध्ययन करने से भी नहीं मिल सकता। वो बनाया सारा आप लोगों को सार रूप में मिल जाता है। इसलिए हमेशा उत्कृष्ट व्यक्तियों के साथ सहवास करना चाहिए। समाश्रयो महान वृक्षः फल छाया समन्वितः। हम लोगों के यदि वृक्ष के पास जाना है, ऐसे वृक्ष के पास जाओ जिसकी छाया भरपूर घन छाया हो और जिस वृक्ष में भरपूर फल फूल लगे हो। हमको अनायास छाया भी मिलेगी, फल भी मिलेगा, फूल भी मिलेंगे। समझ लीजिए कई ऋतु में ही फल फूल निकलते हैं, अन्य समय में नहीं। यदि फल फूल नहीं भी मिलेंगे तो छाया तो मिलेगी। छाया कौन निराकरण कर सकता है? इसलिए भगवान शिव के पास
जो भी जाता है धीरे 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 वह भी शिव हो जाता है। लिंग पुराण में महर्षि व्यास ने एक सुंदर उदाहरण देता है कि शिव ध्यान करने से मनुष्य जीव शिव बन जाता है। कीटो भ्रमर ध्यानेन भ्रमरो भवति ध्रुवम। एक उदाहरण प्रसिद्ध है भ्रमर कीट न्याय। ये जो भंवरा होता है वो अपने उत्तराधिकारी अपने संतान को नहीं पैदा करता, उसको कीचड़ में पड़े कीटाओं को निकाल के लाता है, अपने मिट्टी से बना हुआ घर में उसको रखता है और उसको अपने चोंच से उसको हमेशा दसता रहता है, उसको भय निर्माण करता है और उसके अगल बगल में अपने गुंजारों से गुंजाता रहता है। वो जो वेदना करता है अपने दस करके, उससे भयभीत हो करके वो हमेशा उसी का ध्यान करता है। अरे कब आएगा, कब दसेगा, इस चिंता से। कहते हैं भ्रमर का ध्यान करता करता हुआ कीट भी भ्रमर बन जाता है। उसी प्रकार मानवः शिवयोगेन शिवो भवति। रामायण में एक प्रसंग आता है कि अशोक वाटिका में सीता जी को रखा गया था। रावण की एक बहन थी त्रिजटा, वो एक सात्विक स्त्री थी, उसको सुरक्षा के लिए उसको रखा गया था। तो सीता निरंतर राम का ध्यान करते रहे, राम कब आएगा, कब ले जाएगा, ऐसे उसका निरंतर चिंता करते थे। उसके मन में एक भय निर्माण हुआ कि कीट का ध्यान करते करते कीट भ्रमर बन जाता है, ऐसे मैंने सुना है। मैं 24 तास राम का ध्यान कर रही हूँ, ध्यान करते करते मैं इधर राम बन जाऊंगी तो राम के लिए सीता कहाँ से लाना। तो बगल में जो बैठी थी त्रिजटा, वो भी ज्ञानी थी। उन्होंने कहा जितना ध्यास तुमको राम का है उतना ही ध्यास राम को सीता का भी है। यदि तुम राम का ध्यान करते करते राम बन जाओगे तो सीता का ध्यान करते करते राम सीता बन जाएगा, फिर राम सीता रहेंगे ही। कहने का तात्पर्य इतना है जिनके नजदीक में बैठते हैं, जिनका ध्यान करते हैं, जिनका सहवास करते हैं, धीरे धीरे व्यक्ति वही हो जाता है। इसी प्रकार भगवान शिव के जो प्रमथ गण थे वो निरंतर शिव ध्यान करते करते शिव के साथ बैठे बैठे वो भी शिव में जितना सामर्थ्य रहता था सारा उनको प्राप्त था। हम लोग ये खड़ाऊ पहन के आते हैं, गुरुजनों का पाद का सहवास खड़ाऊ को ज्यादा मिलता है। कभी कभी महाराज जी का साक्षात दर्शन नहीं हो तो खड़ाऊ का भी दर्शन करते हैं। जब एक लकड़ी में
संतों के पाद स्पर्श से वो महत्व लकड़ी में आता है तो व्यक्ति में कैसे नहीं आता। इसलिए हर एक व्यक्ति अपनी पात्रता को विकसित करने के लिए बड़े व्यक्तियों के पास रहना चाहिए। वैसे भगवान शिव के पास रहने वाले 36 लाख से भी ज्यादा प्रमथ गण हमेशा उनकी सेवा करते रहते। उसमें 5 गण प्रमुख रहे। उनका नाम था पहला एकाक्षर शिवाचार्य, द्व्यक्षर शिवाचार्य, त्र्यक्षर शिवाचार्य, चतुरक्षर शिवाचार्य और पंचाक्षर शिवाचार्य। कल आप लोगों ने एक आचार्य के बारे में सुना, एकाक्षर शिवाचार्य। उनको एकाक्षर शिवाचार्य नाम क्यों पड़ा? कल संक्षेप में हमने बताया था भगवान शिव अपने सद्योजात मुख से प्रकटित जो गण था उनको उन्होंने दीक्षा दिया, जगत गुरुत्व अधिकार दिया, उनके दंड हाथ में दंड दिया, हरा रंग का वस्त्र उनको दिया, कमंडल प्रदान किया। लेकिन इतना बाहरी संस्कार देने के बाद वो तो जगत गुरु होकर के भूलोक में जाने वाला है। तो गुरु, जगत गुरु का अर्थ होता है भक्तों के अज्ञान को दूर करने का सामर्थ्य रखने वाला। तब लोगों को बोध करने के लिए उनको एक अक्षर का सूत्र उन्होंने उनको पढ़ाया। सूत्र था पद, द हलंत है इसलिए एक अक्षर माना जाता है पद। पद का क्या अर्थ होता है? पद्यते गम्यते इति पदम। जिसको प्राप्त करना मानव का जीवन का लक्ष्य है, पद प्राप्त करना। कल हमने चर्चा किया था पद तो बहुत है, इस लोक के पद है, परलोक के पद है। लेकिन ये जो लोक परलोक में जो पद है, स्थान है, वो कुछ समय के लिए है। हमेशा हमेशा उस स्थान पर एक ही आदमी नहीं बैठ सकता। स्थान रहेगा, आदमी बदलते रहते हैं। इसलिए बैठना हो सो ऐसा पद पर बैठना चाहिए आकर कोई हमके उठाए नहीं। पद का बहुत महत्व है। पद भ्रष्टा न शोभन्ते, दंता केशा नखा नराः, इति विज्ञाय मतिमान स्वपदम न परित्यजेत। अपना जो मूल स्थान है, मूल पद है, परम पद है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ने से बहुत अनर्थ होता है। उसके लिए थोड़ा लौकिक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे आपके मुंह में दांत है, दंतावली। जब तक दांत आपके मुंह में है तब तक आप रोज उसको पेस्ट लगा करके ब्रश करते हैं, स्वच्छ करते हैं पाउडर से। कुछ लोग एक बार करते हैं, कुछ लोग 2 बार करते हैं, रात में भी करते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि दांत स्वस्थ रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। आपका दांत ठीक नहीं है, आप बिल्कुल ठीक नहीं रह सकते।
इधर हमारे डॉक्टर बैठे हुए हैं। तो कहते हैं दांत मुंह में है तब तक उसकी शोभा है, उसकी व्यवस्था भी करते हैं। किसी कारण दांत गिर गया तो क्या करते हैं, उसको रोज साफ करके रखते हैं क्या? अरे मेरा दांत है, इतना दिन तक मुझे खाने के लिए बहुत सहकार किया था, इसको कहाँ क्या करना करके उसको रोज ब्रश लगा करके साफ करके पेटी में रखते हैं क्या? नहीं। स्थान में है तो मान है, स्थान गया तो कचरा कुंड में जाल चला जाता। दंताहा। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देते केशाहा। जैसे हमारे सिर पर बाल है, केश, जब तक सिर पर है तब तक उसकी व्यवस्था अच्छी होती है। अलग अलग तेल लगाते हैं, धोते हैं, कंघी करते हैं, पुष्पों से सुशोभित करते हैं। समझ लीजिए किसी कारण आप तिरुपति गए बालाजी का दर्शन करने। बहुत से लोग संकल्प करते हैं बालाजी को क्या अर्पण करना, बालाजी को बाल अर्पण करना। वेणीदान जैसे यहाँ बोलते हैं तो पूरा स्त्री हो पुरुष हो पूरा मुंडन करके भगवान को अर्पित करते हैं। तो बाल अर्पण करने का मतलब अलग है। बाल अर्पण करने का मतलब है हमारे बाल जो है स्वभावतः जो काले होते हैं, कृष्ण वर्ण के होते हैं, वो कृष्ण वर्ण जो है दोष का, पाप का संकेत माना जाता है। तो बाल का समर्पण करने का मतलब आज तक किए हुए सभी दोषों को भगवान को समर्पित करके फिर नहीं करने का संकल्प करने का सुदिन माना जाता है। ठीक है, आपने गया भगवान को संकल्प के अनुसार बाल दान दे दिया, नापित आपका सब निकाल करके वो नीचे गिर जाता है। आपके सामने आपके बाल नीचे जमीन पर गिरा है, उस समय यदि कोई व्यक्ति आके उसके ऊपर पैर रखेगा तो आप क्या बोलेंगे? उनको कुछ बोलेंगे नहीं, आपसे छूट गया ना, उसको आपका नहीं है। जब तक बाल सिर पर है तब तक कोई पैर रखेगा तो रखने देंगे? नहीं। छूने देंगे, खींचने देंगे? नहीं। अर्थात जब तक बाल सिर पर है तब तक उसका मान है। स्थान से पतित हो गया तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। दंताहा, केशाहा। नखा है, नाखून जो होते हैं, बहुत से लोग उसको बढ़ाते हैं। अभी यहाँ कुंभ मेला में एक साधु को हमने देखा है, उनका हाथ हमेशा ऐसे खड़ा ही है, हाथ उनका ऊपर ऐसे रहता है, नीचे नहीं लेते। उनके हाथों में जो नाखून है इतना जो उतना बड़ा है, क्योंकि उसको चुया नहीं, काटा नहीं। बहुत से लोग नाखून बड़ा करके उसको पेंट करके भी शोभा बढ़ाते हैं। जब तक आपके नाखून आपके उंगलियों से चिटका है तब तक पेंट करते हैं, दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं। यदि कट करके गिर जाएगा वो कचरा कुंड में जाएगा। कहते उदाहरण दे 3, दंताहा, केशाहा, नखाहा। उसके बाद बोलते हैं नराहा। मनुष्य भी
अपना स्थान से यदि गिर जाता है उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। लेकिन हम लोग जो है मूल स्थान से हम लोग नीचे आ गए। हमारा मूल स्थान भगवान शिव से हम अलग हो गए। अमृतस्य पुत्राः, हम भगवान शिव के ही पार्षद है, नजदीक रहने वाले। किसी कारण हम लोग छोड़ करके इधर दूर आ गए। यहाँ दूर आने के बाद हमको उस स्थान का परिचय कराने के लिए शास्त्र, गुरु, सद्गुरु हमारे पास आकर के समझाते हैं। ये स्थान जो है ज्ञान से प्राप्त होने वाला स्थान है, कहीं जाकर के बैठने का स्थान नहीं। बोलने से चला जाता है, जानने से प्राप्त हो जाता है। कहीं जा करके उसको पाना नहीं, जान करके उसको पाना है। स्वरूप को जाना प्राप्त है, स्वरूप को भूल गया तो भूल गया। इस प्रकार प्रत्येक जीवात्मा अपने मूल पद से, मूल स्थान से अलग हो करके संसार में आया है। तो भगवान शिव ने एकाक्षर शिवाचार्य को एक अक्षर का सूत्र पद, पद्यते गम्यते ज्ञायते इति पदम, जिसको प्राप्त किया जा, जीवन का लक्ष्य उसको पाना ही है, जीवन का लक्ष्य उसको जानना ही है। ऐसे पद तत्व का उपदेश करके उसको विधि, प्राप्त करने की विधि, पद विधि, पद प्राप्तेर विधि को उन्होंने बताया। तब वो सूत्र पद विधि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार एक आचार्य के बाद जब दूसरा आचार्य प्रकट हुआ, वैसे तो एक साथ प्रकट हुए हैं, एक के बाद दूसरे को लिया। उनका नाम था वामदेव, मुख्य उनका प्राकट्य हुआ था, दूसरा आचार्य। भगवान शिव ने उनको दीक्षा दिया, उनके मस्तक पर इष्टलिंग धारणा किया, महामंत्र का उपदेश किया, उनके हाथ में भी दंड दिया, उस दंड को लाल वस्त्र बांधा, लाल वस्त्र। अब यहां पर 5 ध्वज देखिए ऊपर, हरा के बाद लाल है। तो लाल रंग जो है ये किसका संकेत है? लाल रंग जो है त्याग का संकेत है। लाल रंग जो है त्याग का संकेत है। तो समाज में जब वो जाते हैं लाल रंग के ध्वज को लेकर के, समाज को जैसे हरा रंग वालों ने बताया कि दुनिया हरी भरी रहे, अन्न का उपजाव अधिक हो, किसी प्राणी को अन्न कम न पड़े, ऐसे हरा रंग का उपदेश किया। आदमी को जितना संग्रह करने की भावना रहती है, उसके साथ साथ थोड़ा त्याग करने की भी भावना होनी चाहिए। इसलिए ईशावास्योपनिषद में कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मागृदः कस्यचित् धनम्। सारी सृष्टि ईश्वर की है। प्रत्येक कण कण में ईश्वर का वास है। ईश्वर नहीं है ऐसा स्थान नहीं। केवल मंदिर में ईश्वर नहीं, ऐसा मंदिर में तो है ही है। मंदिर किन वस्तुओं से बना, उनमें भी ईश्वर है। तो ईश्वर सर्वांतर्यामी है, सर्वव्यापक है।
इसलिए ईशावास्यम इदम सर्वम, संपूर्ण विश्व ईश्वर से भरा हुआ, ईश्वर का ही आवास का स्थान है। जब ईश्वर के बने वस्तु को हम लोग लेते हैं, उसका उपभोग करने से पहले ईश्वर को अर्पण करने की परंपरा है। जैसे आपने रसोई तैयार किया खुद खाने के लिए, लेकिन खुद खाने से पहले भगवान को भोग लगाने को कहा गया। यदि आपके मन में थोड़ी सी उदारता है, खुद खाने से पहले किसी को खिला करके खाओ। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, समर्पण करके उसको प्रसाद के रूप में खाने के लिए बताया गया। हमने बताया भगवान तो खाता नहीं है, लेकिन फिर भी उसके दोष दूर होने के लिए भगवान को नैवेद्य अर्पित किया जाता है। तो त्याग की भावना मनुष्य के लिए नितांत आवश्यक है। न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे नैके अमृतत्व मानसु। अमृतत्व की प्राप्ति के लिए, अर्थात मुक्ति की प्राप्ति के लिए, न कर्मणा, बहुत प्रकार के कर्म, यज्ञ यागादि कर्म बहुत से हैं। वेद के कर्म कांड में बहुत सारे कर्म बताए गए हैं। जितने कर्म कांड में कर्म बताया गया, वो सारे कर्म करने के बाद भी आपको सद्गति नहीं मिलेगी। न कर्म मना, केवल कर्म करने से नहीं होगा। न प्रजया, बहुत से लोगों के मन में ये भ्रांति है, यदि संतान नहीं हो तो सद्गति नहीं, ऐसे भी सोचते हैं। शादी नहीं हो तो सद्गति नहीं होती, संतान नहीं हो तो सद्गति, ऐसे सोचते हैं। वेद स्पष्ट कहता है न प्रजया, आपको संतान होने से, संतान से भी सद्गति नहीं मिल सकती। संतान से ये सद्गति मिलनी होती तो मनुष्य से ज्यादा पशुओं को संतान ज्यादा होता है। मनुष्य तो एक दो संतान में, अभी के संतान एक से कम कर रहे हैं। लेकिन पशुओं के लिए कोई नियम नहीं है, उनका प्रकृति के अनुसार बहुत सारे हर साल संतान होता ही रहता है। तो मनुष्य से ज्यादा संतान पशुओं को होता है, तो पशुओं को मुक्ति मिलनी चाहिए। न प्रजया न धनेन, बहुत से लोग जीवन भर धन संपादन करते हैं। संपादन ही करना, कितना करने पर भी उनका मन भरता ही नहीं है। न्याय से अन्याय से करते ही रहते हैं। बहुत बार तो घर में छिपा हुए संपत्ति को आपको कभी कभी देखने को मिलता है। पूरा घर पैसों से भरा रहता है। कहते हैं न धनेन, संपत्ति चाहिए, लेकिन संपत्ति जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आपको उपयोग के लिए संपत्ति कमाओ, खर्च करो, बात अलग, लेकिन उसी के लिए जीवन बिताना नहीं। न धनेन, कहते त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु। केवल एक गुण है जो त्याग गुण, वही आपको सद्गति प्रदान करता है। देखिए सृष्टि का नियम, मनुष्य का जन्म होता है,
माता पिता उनके लालन पालन में बढ़ जाता है, सुशिक्षित होता है, उद्योग धंधा करता है, पैसा कमाता है, शादी करके संतान भी पैदा करता है, बच्चों को पढ़ाता है, धीरे 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 उम्र ढलते जाता है, पूरा परिवार उनका बड़ा हो गया। जब उसका प्रस्थान का समय आता है, उस समय धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जना श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। तो कहते हैं उनके पास गाय भैंस बहुत सारे पशु संपत्ति है, वो भी वहीं रह जाता है। परिवार के लोग भी ज्यादा से ज्यादा स्मशान तक आते हैं। जिस शरीर को मैं मेरा समझ करके खिलाया पिलाया नहलाया धुलाया सब किया, वो भी साथ में नहीं आता, तो वही यहीं रह जाता है। तो न चाहते हुए सबको त्याग करना पड़ता है, न चाहते हुए। कौन चाहता है छोड़ने के लिए? भगवान ने सबको सिखाता है। देखो, तुम खुद नहीं त्यागोगे तो मैं सब बाद में छीन लूंगा। तो छीन लेते हैं, सबका छीनते हैं, राजा रंग स्वामी, किसी को नहीं छोड़ते। तो जैसे आया था कुछ लोग वैसे चले जाते, कुछ लोग धर्म का संपादन करके जाते हैं, पूजा पाठ करके, ध्यान करके, सत्संग करके, सत्पात्र में कुछ शक्ति में दान करके अपने पुण्य कमा करके जाते, साथ में ले जाता है और कुछ नहीं आता। तो त्याग जो है, इस गुण को अंततो गत्वा हमारे लिए त्याग ही गति है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जब जाते समय सब छोड़ के जाना है तो रहते समय थोड़ा थोड़ा छोड़ने का सीखना चाहिए। तब जो है मनुष्य को आनंद होता है। एक गांव में दो महिलाएं रहती थी। जैसे दीपावली ऐसे उसमें जैसे जैसे लड्डू वगैरह बनाते हैं, मिठाइयाँ, उसके लिए ये जो चना जो होता है ना, चना, उसको पीसने के लिए उस समय सभी, अभी ग्राइंडर मिक्स उस समय नहीं था, जोता में बैठ करके उसको पीसते रहे। तो पीसते समय एक औरत को पीसते पीसते थोड़ा खाने का स्वभाव था। चना पीसने बैठी है, दो दाना मुंह में डालना, दो दाना जाता में डालना, ऐसे खाते खाते उन्होंने पीसा। दूसरी औरत थी, वो बिल्कुल नहीं खाई। अरे इसको लड्डू बनाना, भगवान को भोग लगाना, बच्चों को खिलाना, बाद में खाना करके उन्होंने एक दाना भी मुंह में नहीं डाला। बाद में थोड़ा वो चना का आटा सब इकट्ठा करके टोपली में भर करके दोनों जा रहे थे। बारिश का दिन था, तो कीचड़ भरा था रास्ते में। दोनों का पैर फिसल गया, दोनों गिर गए, दोनों के सिर का टोपली उल्टा पड़ गए कीचड़ में। उस समय एक औरत
जोर से रोने लगी, एक औरत थोड़ा सा हंसने लगी। जो बिल्कुल खाया नहीं था वो पूरा रोने लगी, अरे मेरा मुंह में कुछ नहीं गया, पूरा मिट्टी में मिल गया। लेकिन जिन्होंने पीसते पीसते थोड़ा खाया था, उन्होंने सोचा गया तो गया, थोड़ा मुंह में तो चला गया। ऐसे ही हम लोग संसार में पीसने के लिए बैठे हैं। पीसते पीसते कुछ न कुछ सत्संग में बैठकर कुछ खाना चाहिए दाना। जो जीवन भर सत्संग में बैठ करके कुछ सत्संग के दाना खाया है, वो जाते समय हंसता हुआ जाएगा, चलो मुझे कुछ न कुछ मिल गया। जो कुछ भी नहीं गया, एक दिन भी सत्संग में नहीं गया, कुछ सुना नहीं, पढ़ा नहीं, उसके हाथ में कुछ आया नहीं, वो तो रोने सिवा दूसरा क्या कर सकता। इसलिए त्याग जो है सबसे बड़ा सद्गुण है। हमारे जो द्व्यक्षर शिवाचार्य, जो वामदेव मुख से प्रकट हुए थे, भगवान उनके हाथ में लाल वस्त्र का दंड दिया, बोला तुम संसार के लोगों को थोड़ा त्याग सिखाना, क्योंकि त्याग सद्गति का कारण है। त्याग करना जो है वो प्राकृतिक धर्म है, नहीं त्यागेंगे तो नहीं चलता है। देखिए, आप खाने के लिए बैठते हैं, थाली में परोसने वाला उसमें त्याग करता, दान करता है। जो परोसता है आपके थाले में डालता है, अपना वस्तु उनको आपको दान दे दिया, तब आपका हाथ उसको लेता है। हाथ में लेने के बाद हाथ ऐसे पकड़ के रखेगा तो क्या होगा, उसको भी दान देना पड़ता है। किसको दान करेगा? मुंह को दान करेगा। हाथ में आप खाद्य पदार्थ लिया, उसको लेकर के नहीं बैठेगा, उसको मुंह को दान करेगा, त्याग करेगा। जब मुंह में मृष्टान्न गया, स्वादिष्ट लगा, दांतों ने इसको पीसना शुरू किया, रसना उसका रसास्वादन किया, फिर वो भी अपने मुंह में रख करके नहीं बैठता, उसको भी पेट के लिए दान करना पड़ता। तो पेट क्या करे, उसको पचाएगा, उसको रक्त करेगा, रज्जा मांस मज्जा सब सप्त धातुओं के रूप में तैयार करके सब देना पड़ता, उसको भी पेट में रखने से नहीं चलेगा। भगवान ने पूरे शरीर में पाइपलाइन किया है, नशाओं का पाइपलाइन, बुद्धि से लेकर के पैर तक इतने छोटे 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 पाइपलाइन किया। उसके द्वारा जो हमारा खाया हुआ जो रक्त बनता है हमारे हृदय में, वो हमेशा पंप करता रहता है। पंप करके करके रक्त को देता रहता है। जब वो पंप करेगा तभी हम जीवित रहेंगे, पंप नहीं करेगा तो बुद्धि को रक्त नहीं पहुंचेगा, आंखों को रक्त नहीं पहुंचेगा, किडनी को रक्त नहीं पहुंचेगा, तो बचेंगे नहीं बचेंगे। इसलिए शरीर में जो खाद्य का रस तैयार होता है उसको भी देना पड़ता है। सबको देने के बाद कुछ वेस्ट रहता है मल के रूप में,
उसको भी छोड़ना पड़ता, नहीं छोड़ेंगे तो फिर डॉक्टर आकर के छुड़ाएगा। तो कहने का तात्पर्य है ये जो सारी सृष्टि है ये त्याग पर चलने वाली सृष्टि है, त्याग से चलती है, संग्रह से नहीं चलती। सबको देना पड़ता है। जैसे हमारे पास आए भक्तगण अपने जेब से 10, 20, 100 रुपया हमको दान देते हैं। हम क्या करते हैं? भक्तों के लिए प्रसाद जो चाहे उसको हम दे करके उसको लाते हैं, फिर आपको खिलाते हैं, आप उनको खिला। ऐसे हमेशा ये देते रहना पड़ता। संसार प्रपंच भी देता है, वृक्ष देता है, नदियां देती हैं। परोपकारार्थमिदं शरीरम। नदियां बहती हैं पानी पिलाने के लिए, रख करके कहां बैठेगी उतना पानी। हवा बहते हमको जीवित रखने के लिए, वो देता रहा है, हवा जीवन देता है। वृक्ष फल फूल देते रहते हैं, नदियां बहती हैं, गाय जैसे दूध देती, इस प्रकार सब देते ही रहते हैं, देते हैं। लेता लेना देना, लेना देना चालू है। लेना देना बंद हो तो संसार बंद पड़ जाता है। इसलिए संसार का मतलब है लेन देन की मंडी। अभी मेला में इतनी बड़ी मेला लगी है, करोड़ों करोड़ों लोग बैठे हैं। लोग रोज जाते हैं उधर देखने के लिए। क्या करते हैं? वहां कुछ देते हैं, वहां से कुछ लेते हैं। अपना कमाए का कुछ पैसा देते हैं, वहां से पुण्य खरीद के लाते हैं। नदी में डुबकी लगाते हैं, संगम में स्नान करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं। क्या करते हैं? अपने दोष को अर्पण करते हैं, पुण्य को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार लेन देन से सब चलता है। इसलिए हमेशा आदमी को देना ही पड़ता है, त्याग। तो हमारे जो द्व्यक्षर शिवाचार्य जो थे, उन्होंने संसार को देने को सिखाने के लिए अपने हाथ में लाल रंग का ध्वज लेकर के आए। तो यहां तक तो बोध करते हैं अन्न वस्त्र देना तो ठीक ही है। प्रसंग आने पर आपके शरीर में खान पान से जो तैयार रक्त है, और रक्त को भी आवश्यक व्यक्ति को दान करने को कहा जाता है। रक्तदान। रक्त तो लाल रहता है। इस प्रकार प्रसंग आने पर आप अपने शरीर के रक्त को, जिस रक्त के द्वारा तुम्हारा जीवन चलता, उस रक्त को भी दान करने को कहते हैं। इसलिए त्याग का परमोद्देश्य, परम उपदेश देने के लिए उनका आविष्कार हुआ। भगवान ने उनको 2 अक्षर का सूत्र पढ़ाया। उस सूत्र का नाम है वृष्टि ही, उनका उपदेश। तो वृष्टि का क्या अर्थ होता है? मेघाद जलबिंदु पतनम वृष्टि ही। जब बारिश के समय में बादल से बूंद गिरते, उसका नाम वृष्टि है, बारिश है। तो वृष्टि सूत्र के द्वारा 2 अक्षर है, वृष्टि में 2 अक्षर है। 2 अक्षर का सूत्र पढ़ा करके उनका नाम रखा द्व्यक्षर शिवाचार। आपका नाम द्व्यक्षर है, अर्थात 2 अक्षर के सूत्र को संसार में आप प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, उसका तत्व को सिखाएंगे।
तो ये दोनों अक्षर में इतना अर्थ है, इतना अर्थ है, उस अर्थ को विस्तार करने के लिए कई साल लग जाने पर भी समाप्त नहीं होता है, इतना विस्तार उसमें है। इसलिए उस विस्तार को हम कल आपको सुनाएंगे। वृष्टि सूत्र का जो अर्थ है, दो अक्षर में जो रहस्य छिपा हुआ है, अर्थात उसमें ये सारे जीव, हम जो यहाँ बैठे हैं, कपड़ा पहन करके, शाल ओढ़ करके जो हम लोग बैठे हैं, यहाँ आने से पहले हम पानी के बूंद में छोटे छोटे जीवों के जैसे रहे, पानी के बूंद में रहे। उस जीवन के जन्म कथा को बताने वाला सूत्र है वृष्टि सूत्र। वो अच्छा है, समझने जैसा है, अर्थात हमारा मूल कहाँ से कैसे आया, इसको कल की सभा में हम आपको सुनाएंगे। आज हमारे बसवराज हड़गली यहाँ उपस्थित है, हमारे ओंकार सिद्ध शिवाचार्य भी आए हैं। बसवराज हड़गली ये योग के योगाचार्य है, इनका योग आश्रम है। कुंभ मेला में कैसे हमको बिना बताए आए हैं, कहाँ रुके मालूम नहीं है, ठीक है, फिर भी दर्शन करने आए, हमें आनंद हुआ। आपको अपने परिवार को अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। कल के सत्संग में हम लोग